हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आप सभी लोगन का हम नमस्कार प्रणाम करीत है। मोरे सैया बहुत कमात है, महंगाई डैन खाए जात है। मोरे सैया बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। हाँ चबाए जात है, हाँ सताए जात है। जी हाँ भैया, आज हम आप सब लोगों के बीच में आपन बात और आपसे चर्चा करने के लिए हाजिर हैं महंगाई पर, क्योंकि ये जो बीता वित्तीय वर्ष बीता है उसके बाद जो अगला वित्तीय वर्ष प्रारंभ है उमा महंगाई बिल्कुल सुरसा की तरह अपन आकार बढ़ा दी है। मतलब आप मान के चलो कि पेट्रोल के दाम 80 पैसा और 75 पैसा यानी पैसा करके ऐसा कर दी है कि वो लगभग अब 6-7 रुपया के लगभग पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। डीजल के भी वही हाल है। सीएनजी गैस भी महंगी हो गई है। इसके अलावा जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो महंगा हो चुका है। यही नहीं, कमर्शियल गैस के सिलेंडर में भी काफी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा जो है वो अभी जो आने वाला वित्तीय वर्ष है इमा टोल भी बढ़ गया है, अर्थात अब आपके सफर महंगा हुए जा रहा है। यही नहीं, जो भवन निर्माण की सामग्री है वो महंगी हुए जा रही है। अर्थात वाहन का जो पंजीकरण होता रहा वो पंजीकरण फीस भी बढ़ गई है। कुल मिलाकर के जो खाद्य तेल है, खाद्य सामग्री है, वहां भी महंगाई का पूरा एकदम जलवा कायम है। ऐसी स्थिति में महंगाई जो है वो बिल्कुल आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बनी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन चुकी है। योगी जी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो चुके हैं। अन्य प्रदेशन में भी पंजाब छोड़ के भाजपा सत्ता संभाल चुकी है। केंद्र में भी भाजपा की सत्ता है। ऐसे में अब मतदाता अपन काम कर दीन है। अब जरूरत ही बात का है कि भाजपा सरकार अपन काम करे, खासकर केंद्र सरकार अपन काम करे। जी हाँ, हम तो सीधे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करित है कि एक अभियान आपकी तरफ से चले के चाहिए, वो चले चाहिए महंगाई के विरुद्ध। क्योंकि महंगाई जो है केवल अगर गरीब परिवारों का राशन देना अच्छी बात है, लेकिन केवल राशन दे करके अगर उमा तेल न हुई, अन्य सामान न हुई या महंगा वो पहुंच से दूर रही आम गरीब आदमी से, तो महंगाई कहीं न कहीं जीवन यापन मुश्किल करी। कुछ लोग भले ही राजनीतिक चश्मा लगा करके ईमा यो बात बोल दें कि का पेट्रोल पीहो का फलाने दिन सब सस्ते रहा, का जो है वो महंगाई ना देखो, केवल हिंदू राष्ट्र देखो। तो जाहिर सी बात है, हम उन लोगों से यह कहना चाहे कि आप यह बात कहे से पहले समाज के उन अंतिम परिवारों की ओर भी ध्यान दो, मजदूर पेशा परिवारों की ओर ध्यान दो, जिनके घर में परिवार है, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका दिहाड़ी के मजदूरी करके अपने परिवार का पाले के परत है। वही जौनी समय अपनी मजदूरी लेकर के कम पैसा लेकर के दुकान पर जाए खड़े होते हैं, तो एक परिवार के मुखिया के दिमाग की में खराब रहा था बहुत देर तक कि हम तेल ले, कि चीनी ले, कि चाय पत्ती ले, कि मसाला ले, कि दाल ले, हम का ले। तो हमारे घर वाले आज ई टाइम या दूसरी टाइम या कल परसों कुछ खा ले। वो जो सोचा कर रहे थे कि हम कौन सा नाश्ता ऐसी व्यवस्था करके ले, दाल मोट बिस्कुट, कि हमारे घरे आने वाला मेहमान नाश्ता करके जाए, हमारा अपमान न हो। जाहिर सी बात है कि तमाम लोग जो हैं वो भवन निर्माण से भी जुड़े हुए हैं। महंगाई कंटिन्यू बढ़ी हुई है, इमा कोई दो राय नहीं। हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आयष्ट पत्रकार निष्पक्ष भाव से एकदम ये बात हम कह रहे हैं कि महंगाई ई कदर बढ़ी है कि महंगाई पर अंकुश लगाना अब भाजपा सरकार के लिए अत्यंत जरूरी हो गया है। वैसे भी भाजपा के बड़े नेतन का वो भाजपा का यह बात याद रखे के चाहिए कि अब वही जब यूपीए की सरकार रही
अर्थात कांग्रेस की सरकार रही, उस समय गैस सिलेंडर के जब दाम बढ़त रहे, पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़त रहे, खाद्य सामग्री के जब दाम बढ़त रहे, तो भाजपा के नेता सड़क पर उतर के प्रदर्शन करत रहे, वही महंगाई के बारे में लंबी लंबी बातें करत रहे। लेकिन आज महंगाई भाजपा की सरकार में एकदम सुरसा की तरह मतलब बढ़ाए बिल्कुल बढ़ रही है। तो ऐसे में हम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, पूरी भाजपा सरकार से यो निवेदन करबे कि कृपया महंगाई पर सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी है, क्योंकि महंगाई एक ऐसा हमारे देश की समस्या है, हो सकता है कि मतलब समस्या है जिससे निपटना हमारी सरकार के लिए बहुत आवश्यक है। वैसे भी दृढ़ निश्चयी सरकार के होते हुए हमका ये उम्मीद है कि भाजपा महंगाई कम करी। उधर दूसरी ओर जहां महंगाई से आम आदमी परेशान है, किराना का सामान भी महंगा है, दुकान का सामान भी जो भी ले जाओ लगभग हर चीज महंगी है, यहाँ तक कि दूध के दाम भी बढ़ चुके हैं। और तो छोड़ दो कि ई बीच तो जो मवेशी पालक रहे, जो जानवर पशुपालक रहे, उनका भूसा तक भैया मिलना मुश्किल हुआ। भूसा भी इस बार खूब महंगा बिका, यहाँ तक कि छोड़ दो पैरा भी खूब महंगा बिका, अर्थात मतलब पैरा आप समझ रहे हो जो पुआल, वो खूब महंगा बिका। खैर इमा कुछ मानवीय कमियां भी रही कि लोग मशीन से अपन जो है वो गेहूं कटवाइन या धान कटवाइन तो भूसा कमी पड़ी, लेकिन महंगा वो बिका, अर्थात खरबूजे के देख करके रंग पकड़ ली। ऐसी स्थिति में अब जो अभी कल एक बाराबंकी के किसान के हम प्रयोग देख रहे ना है, वो डीजल महंगा हुआ है, इससे बचे के लिए अपने सिंचाई की जो व्यवस्था है, एक जुगाड़ू व्यवस्था वो खरीद रहा है, वो मैं गैस सिलेंडर लगा करके गैस से वो इंजन चलावे का प्रयास कर रहे हैं महाराज। तो जाहिर सी बात हो सका तो सफल भी हुए हैं। इसलिए महंगाई जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आने वाले दिनों में चूंकि 2024 में अभी मोदी जी का भी एक चुनाव से निपटना है, ऐसी स्थिति में बिल्कुल बेबाक बेलौस राजू भैया की यह बात है, एकदम साफ बात यह है कि महंगाई पर काबू पावे के लिए एक तगड़ा अभियान चलेगा चाहिए। बहुत ही मतलब गंभीरता के साथ यही बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि राजू भैया की यो वीडियो देख करके कुछ लोगों का परेशानी हुई, मिर्चा लगे, लेकिन देखो हम तो सही बात, हम बिल्कुल भैया सही बात कहबे जो जनता के हित में हुए, हम वो हुआ सरकार की नजर ले जाए के प्रयास करबे, हम वो दर्पण बनबे जहां सरकार का एक समाज का जो अंतिम परिवार, अंतिम व्यक्ति है, वो कितनी मुफलसी से, कितने परेशानी से वो अपना जीवन यापन जी रहा है, हुआ तक सरकार की नजर जाए चाहिए। यो हमारा फर्ज है। केवल चापलूसी वाली पत्रकारिता करके या चापलूसी वाली नेतागिरी करके केवल आपन स्वार्थ तो सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन समाज के हित नहीं किया जा सकता है, और वही संगठन का भी हित नहीं किया जा सकता है जो आपका बहुत ही प्रिय है। अर्थात स्पष्ट है कि महंगाई पर बिल्कुल लगाम कसनी बहुत जरूरी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आपकी सरकार में खैर एक बात तो हुआ है, यह भी है सत्य है कि जमाखोरों पर रोक लगी है, कई बार छापे भी पड़े हैं, लेकिन वो अभी हमको लगता है कि उसकी और आवश्यकता है। यही नहीं, अभी एक खबर और हम आई रहे अखबार में, वो वही रहा है कि कई दवाओं के दाम भी बढ़े वाले हैं भैया। अगर समझ लो दवा महंगा और मतलब समझ लो दाल महंगी, दवा महंगा, खाना महंगा, और भवन निर्माण की सामग्री महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोलियम पदार्थ महंगे, टोल महंगा, तो जाहिर सी बात है कि क्या जो असर है वो आम आदमी, खासकर मध्यम वर्गीय लोगों के लिए तो बहुत परेशानी है। सबसे जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं वही प्रसन्न हैं, मतलब हो सकता है प्रसन्न हो, उनका धंधा पानी बढ़िया चल रहा है। कुछ जो बहुत मतलब समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशन पाने के बाद में प्रसन्न है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहूं के मरण है तो वही हैं मध्यम वर्गीय लोग। मध्यम वर्गीय लोगों का परेशानी ये है कि समाज में उनका अपन इज्जत ही बचानी है, उनका अपन परिवार भी जिलाना है, उनका जो है वो
मेहमान भी देखना है और आपस में पड़े वाले वैवाहिक कार्यक्रम भी देखना है। तो जाहिर सी बात है कि जब महंगाई की आग हर तरफ लगी है तो इका बुझावे के लिए कोहू न कोहू को तो आगे आवे पड़ी, और सबसे पहले आगे आवेगा पड़ी केंद्र की सरकार का और उमा से सहभागिता कर पड़ी प्रदेश की सरकार का। वैसे जहां तक बात है विपक्षी दल के, तो विपक्ष के जो मतलब जो दल हैं वो समाजवादी पार्टी के हाल ये दिखाई पड़ रहा है कि वो वहीं उत्तर प्रदेश में मिली हार का अभिनव तक भी भुला नहीं पाए हैं। उनका ध्यान महंगाई की ओर हमका लगत है कि शायद जाई, लेकिन देर में जाई, लेकिन फिलहाल वहीं हुई बहुत गंभीर हमका ईमा कम नजर आ रहे हैं, उनका गंभीर हुए की जरूरत है। कांग्रेस जरूर महंगाई के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन प्रारंभ कर दी है। ऐसी स्थिति में ये जो आवाज उठ रही है महंगाई के खिलाफ, ये एक बड़ा आंदोलन न बन जाए, भाजपा का इस पर भी नजर रखनी चाहिए। ऐसे कौन से कारण हैं जिससे लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए सरकार का बिल्कुल एकदम विचार विमर्श हो जाना चाहिए। हम यूं नहीं कही थे कि हमारे राजू भैया की याद दिवाए से ही सब जो है महंगाई याद आ जाए भाजपा सरकार का। भाजपा में भी भाजपा की सरकार में भी एक से मूर्धन्य नेता हैं, एक से एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, एक से एक अच्छे लोग हैं, एक से एक अच्छे दूरदर्शी नेता भी हैं। जाहिर सी बात है कि उनके निगाह में महंगाई बढ़ी है या चीज सामने हुई है, उनके वे के उपाय भी प्रारंभ कर दी हुई हैं, लेकिन हमका लागत है कि जितने भी उपाय हैं वे नाकाफी हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यो महंगाई बढ़े नंबर आ रहा है, आखिर में भैया बताओ अगर डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े तो बसन के किराया बढ़ जाई, रेलवे के किराया बढ़ जाई, और माल ढुलाई के नाम पर जो सामान बाहर से आवत है वो बाजार में वहां हुआ सामानों के दाम बढ़ गई हैं। एकदम खुली एकदम खरी बात है कि महंगाई पर पूरी तरीके से सरकार का गंभीरता से ध्यान देना पड़ी। कुछ ऐसे टैक्स भी हैं राज्य स्तरीय केंद्र स्तरीय जिनका घटा करके जनता का जो है वो थोड़ा सा राहत दी जा सकता है। अलग बात है यहू है कि कुछ जो बहुत बड़े बुद्धिमान टाइप के नेता हैं वे महंगाई के बारे में यूक्रेन और रूस के युद्ध का भी बीच में ला सकत हैं, लेकिन हमका फिलहाल इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जो जिन पर महंगाई के लिए अंकुश लगावा जा सकत है। आज जो है वो मतलब आप मान के चलो महंगाई तो बढ़ी नहीं, उधर वाहनों के पंजीकरण की फीस भी एकदम बिल्कुल हालत खराब करे वाली आ गई है। जाहिर सी बात है कि राजस्व इकट्ठा हुए वो विकास कार्य के लिए, लेकिन अतनों ने इकट्ठा हुए कि मनई जनता जो है वो नींबू की तरह निचुड़ जाए और उसके बाद में कोनो लायक न बचे। महंगाई एक बड़ी समस्या है। महंगाई जो है के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को व भाजपा के अन्य सभी जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उनको बिल्कुल इस मामले में आगे आना चाहिए। अभी ये भी खबर आई है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती जो कीमतें हैं उसमें जब कई राज्यों से कहा गया कि वो अपना टैक्स को कम कर लें तो उन्होंने केंद्र सरकार से इसके लिए इनकार कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए भैया कि महंगाई जो है वो बहुत बड़े आदमी का कम गलत है, बहुत छोटे आदमी का भी कम गलत है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय हैं उनके लिए तो बिल्कुल काल बन के आवत है। हम यूं नहीं कहते छोटा आदमी भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि जौनी समय वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी के 100-200 रुपया लेके जात है उस समय उनके दिमाग क्यों नहीं काम करता है कि वो काले यहाँ तक कि नमक तक तो महंगा हुआ, तेल तक तो महंगा हुआ। तो अभी सब्जियों में भी आग लगी। जाहिर सी बात है कि महंगाई बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से आम आदमी के लिए काल बन चुकी है। हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे आग्रह है कि महंगाई पर आपकी सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी है। बेबाक बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमको ये मालूम है, क्योंकि हम यो नहीं कह सकते थे कि महंगाई से कोई परेशान नहीं है। वे लोग जो भाजपा के समर्थक भी हैं जो बहुत लंबी बातें छोड़त हैं, बहुत लंबे बातचीत करत हैं, जाहिर सी बात है उनके घर के गार्जियन या अगर भी स्वयं कमात हुई हैं
तो वह परेशान हुई हैं महंगाई से। वो एक अलग बात है कि हम यो कह दें कि राष्ट्र जरूरी है और फलाना हमको हिंदू राष्ट्र वो हिंदुत्व का मजबूत करना है, हमका यो करना है वो करना है, इसलिए महंगाई ध्यान न दो, बाकी जो है केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। यह बात केवल भाषण में अच्छी लगत है, फेसबुक पर लिख दिए में अच्छी लगत है, लेकिन जब धरातल पर कोई परिवार इसे जूझत हुए आगे बढ़त है तो वो इके दर्द जानत है कि महंगाई के का मतलब है। फिलहाल तो महंगाई पर लंबे लंबे जो दूसरी सरकारन का ज्ञान दे वाले लोगन का ये चाहिए कि अपनी सरकार में हुई महंगाई पर अंकुश लगावे। काहे से कि महंगाई डायन खाए जात है, मोरे सैया बहुत कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आप लोगों से आग्रह है भैया कि महंगाई के विरुद्ध भी आप आवाज उठाओ। हमका पूर्ण विश्वास है कि तमाम बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, धारा 370 जैसी अन्य तमाम जो समस्याएं खत्म करे वाली जो भाजपा सरकार है वो इन पर जरूर सफल हुई है। फिलहाल महंगाई के ई जो राक्षस है इसके आगे केंद्र सरकार बिल्कुल सफल नजर नहीं आ रही है। भले ही उनके प्रयास जारी हो, लेकिन इसे मोदी सरकार का बिल्कुल एकदम गंभीरता से निपटना ही पड़ी, अन्यथा या जो है उसके लिए आने वाले दिनों में एक परेशानी का सबब बन सकत है। आप लोगों का हमार बात कड़वी लगी, मीठी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, जैसा भी लगी, अगर ये आपका हमारी बात पसंद आई हुई, महंगाई से आप परेशान हैं तो हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचावें, अन्य जो भी वरिष्ठ लीडर हैं उन तक पहुंचावें, जिससे कि हमार यह जो बात है आम आदमी की, हमारी बात नहीं है, आम परिवार की जो ये बात है वो सरकार तक पहुंच सके। वैसे सरकार की जानकारी है, लेकिन या यहू सरकार का संदेश पहुंच सके कि नहीं, जनता में इसके विरुद्ध आवाज उठना प्रारंभ हो चुकी है। तो आप हमारी वीडियो शेयर करके अपने इस मित्रन तक भी पहुंचाओ। हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आपसे यहू निवेदन करित है कि भैया हमार यूट्यूब चैनल कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आप सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि हम आगे भी विभिन्न जो गंभीर मुद्दे हैं उनसे जो चर्चा करें वो चर्चा आप तक पहुंच सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चूंकि आप वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को फोन भी आते हैं, सभी लोगों का धन्यवाद। लेकिन इस समय जो महंगाई का आलम है वो थोड़ा सा आम आदमी का परेशान करे है। क्या है से कि महंगाई कम होना जरूरी है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।